हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सनाउल्लाह खान है और मैं एक जनरल सर्जन हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है, बहुत से लोगों को ये मसला होता है, स्पेशली उन लोगों में जो कि अबव 50 होते हैं, जिनका उम्र 50 साल से ज़्यादा की होती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी वजूहत क्या होते हैं और उसकी फिर ट्रीटमेंट कैसी होती है। यकीनन आप लोगों ने टॉपिक के बारे में तो टाइटल से आप लोगों को पता चल चुका होगा। ये टॉपिक ये है कि पेशाब का बार बार आना। ये बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में फिर अलग से बात करेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जो बड़े होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी वजूहत क्या होती हैं और उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या होती है और उसकी स्पेसिफिकली कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसको अब आपने इग्नोर नहीं करना और उसको आपने आ, मतलब अगर वो आप में है तो डॉक्टर के पास आपने जाके मशवरा लेना है। सबसे पहले इसकी काजिज क्या है। काजिज, अगर आपको बार बार पेशाब आते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि बार बार पेशाब का आना, इसका मतलब क्या है। इसे मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि एक बंदा कितना पेशाब नॉर्मल बनाता है, मतलब उसको कितना पेशाब आना चाहिए, ये आपको समझना है। एक नॉर्मल बंदा अप टू 800 ml, मतलब 800 ml तक अगर उसको पेशाब आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल बंदा है। अब उससे भी ज़्यादा अगर एक बंदे को आ रहा है और वो 1 घंटे बाद 1 घंटे में बार बार वॉशरूम में जा रहा है, 1 घंटे के बाद उसको वॉशरूम की ज़रूरत होती है और वॉशरूम जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो नॉर्मल नहीं है, उसको ज़रूर कोई मसला है। अब वो मसला क्या है, उसको फिर आपने मालूम करना होता है। अच्छा, सबसे पहले अगर ये पहली बार इसको हुआ है, यंग है, उसको उसकी उम्र 20-30 और ये है, और ये 1 हफ्ते या 3-4 दिन में ये हुआ है, तो इसकी काज क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करते हैं, ये कब से हैं इस पे भी डिपेंड करते हैं। ये वो सारे मसाइल हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ और आप लोगों ने गौर से इसको सुनना है। सबसे पहले जो होता है, अगर ये 2-3 दिन से आपको मसला है और आप यंग है और पहले से कोई ये मसला नहीं था और अभी से आपको शुरू हुआ है, तो आपको ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसे हम आम जुबान में छोटे पेशाब की नाली के जख्म को कहते हैं, यानी कि यूटीआई आपको हो सकती है। तो आपने डॉक्टर के पास जाके अपने ये तकलीफ बयान करनी है, तो आपको एक टेस्ट करा के देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पेशाब को टेस्ट करा देते हैं, यूरिनारी उसको कहते हैं। उसमें पता चल जाता है कि आपको ये मसला है कि नहीं। अगर ये मसला आपको महीनों से चला आ रहा है, मतलब 1 महीने से 2 महीने से आपको है और ये बार बार आप जा रहे हैं और आपकी एज भी ऐसी है कि 30-35 साल हो चुकी हैं, आपकी वजन भी ज़्यादा है, तो ये फिर आपको शुगर की अलामत हो सकती है, जिसे आम जुबान में शुगर कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिस कहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर आपने फिर से डॉक्टर के पास मशवरा करना होता है, फिर उसको शुगर के लिए आपको शुगर के टेस्ट करने होते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना होता है, ठीक है। क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है, अगर अर्ली आपने डायग्नोस कर दी तो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ली है। अगर ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर ली तो शुगर एक ऐसी बीमारी के ऊपर वो बीमारी नहीं रहती। अगर आपने ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर ली है और आप रेगुलर उसको ट्रीटमेंट लेते हैं, तो फिर वो बीमारी नहीं रहती, क्योंकि शुगर आपको फिर कंट्रोल रहता है। फिर आपको ये बार बार पेशाब का आना और दूसरी जो आपकी बीमारी के साथ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो फिर वो नहीं रहती। उसमें ब्लड टेस्ट होते हैं शुगर के लिए। वो किया जाता है कि अगर आपको शुगर ज़्यादा है तो फिर उसको अकॉर्डिंगली अपने शुगर के डॉक्टर के पास जाके शुगर के इलाज स्टार्ट करना होता है। ये 2 कॉमन कॉजेज होते हैं। अब तीसरी जो कॉज है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपने उसको भी माइंड में रखना है। अब आपकी एज है फॉर एग्जांपल अबाउ 50, आपकी 50 साल उम्र हो चुकी है और आपको ये मसला बार बार आ रहा है, और स्पेशली आपको जब रात को सोते हैं और बार बार आप उठना पड़ता है आपको वॉशरूम के लिए, छोटे पेशाब के लिए आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, और फिर आप जैसी बेड में आते हैं और दोबारा से आपको जाना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में आपने इसको डॉक्टर के पास जाना होता है। ये यूजुअली ये कॉज जो होते हैं, इसकी वजह से होता है कि एक डिजीज है, इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इसको कहते हैं, बीपीएच। ये इसकी वजह से होता है।
ये जो छोटे पेशाब की जो नाली है, इसके इर्द गिर्द एक उदूद होता है, यानी कि एक गोश्त का एक टुकड़ा होता है। वो बढ़ जाते हैं विद टाइम, ये हर किसी में बढ़ते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि 50 साल आपकी एज है, तो ये टाइम के साथ साथ सब में बढ़ते हैं, तो ये बढ़ जाते हैं। और ये छोटे पेशाब की जो नाली होती है इसको बंद करते हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जो आपके जो ब्लैडर होता है उसमें जो पेशाब होता है ये जमा होता है। आप वॉशरूम जाते हैं तो ये आपका ब्लैडर खाली नहीं होता, आप वापस आ जाते हैं। ठीक है, आप वापस दोबारा से चले जाते हैं लेकिन आपका ब्लड खाली नहीं होता। तो ये जो गोश्त, जो इर्द गिर्द गोश्त है, ये ज़्यादा हुआ है, और इसकी वजह से आपकी जो छोटे पेशाब की जो नाली है ये इसको ये बंद किया हुआ है। तो इसको ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं इसको। तो ये आपने डॉक्टर के पास जाना है और उसके लिए अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है उसमें फिर पता चल जाता है कि आपको जो ये प्रोस्टेट है ये कितना बड़ा है। अगर ये इनलार्ज हुआ है तो फिर इसके लिए दो किस्म के इलाज हैं। एक तो सबसे पहले मेडिसिन के जरिए ट्रीट किया जाता है, दवाएं दे के ट्रीट किया जाते हैं। अगर दवाई से नहीं हो रहा हो और आपका प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो फिर अगला स्टेप क्या होता है कि उसका ऑपरेशन किया जाता है। फिर ऑपरेशन फिर से दो किस्म का होता है। एक होता है एंडोस्कोपी के लिए जो किया जाता है, मतलब एंडोस्कोपी की इसका मतलब ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी है, और उसमें ये होता है कि वही छोटे पेशाब की जो नाली है उसी के थ्रू किया जाते हैं। मतलब कोई उसमें से नए इंसिजन नहीं लगाया जाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल वही किया जाता है। जो दूसरा है वो अभी एब्सोल्यूट होने वाला है, वो अब आजकल नहीं हो रहा। मतलब जो इंसिजन प्रीवियसली किया होता था कि इंसिजन लगा के उसकी ऑपरेशन किया जाता था, आजकल यही जदीद जो होता है वही उसी के थ्रू हो जाता है। यही ऑपरेशन करके आपके जो गोश्त है, जो प्रोस्टेट है, उसको काट दिया जाता है, रिसेट किया जाता है, ताकि ये जो आपका मसला है ये हल हो जाए। ये कॉमन काजेज, और भी काजेज हो सकती है लेकिन ये एक बहुत कॉमन काजेज है। इससे आपको ये आपके जो बार बार पेशाब का आना होता है ये मसला हल हो जाता है। आई होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर और भी आप लोगों को कोई ऐसी कोई क्वेश्चन हो जो आप लोग हमसे करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर करें। हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों को फीडबैक का ज़रूर हमें इंतज़ार रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।